हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ी एक पृथ्वी है तो क्या आप लोग यकीन करोगे? शायद कुछ लोग हाँ भी करें और कुछ लोग मना भी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पृथ्वी से भी बड़ी एक पृथ्वी है जिसे सुपर अर्थ भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन। तो यह बात थी साल 2014 की, जब नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 500 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के KP186f नाम का एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा जिसमें अपनी पृथ्वी की तरह ही मौसम बदलने की क्षमता हो। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब हम इंसानों ने धरती से बड़े साइज का कोई प्लेनेट खोज निकाला। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की अचीवमेंट यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इसने और भी ऐसे प्लेनेट खोज निकाले हैं। जब 2009 में केपलर को नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया, तब उसका मेन काम मिल्की वे के गैलेक्सी के अंदर बने फिक्स पैचेस को कॉन्टेस्टली स्कैन करना था। ऐसा करके इस पैच के अंदर न्यू प्लेनेट को खोज सकते थे। शायद ही आपको मालूम हो, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर लगा था। साथ ही इसमें 96 मेगापिक्सल्स के कैमरास भी लगाए गए थे, जिसका काम लाइट की प्रोसेस को पूरा करना था। केपलर द्वारा इसके बाद ऐसा प्लेनेट खोजा गया था जिसने रिसर्चर्स के भी होश उड़ा दिए थे। उसका नाम था K12-8b। हाल ही में कुछ साल पहले सितंबर 2019 में दो साइंटिफिक टीम ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने धरती से 122 लाइट ईयर दूर इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर के साइन खोज लिए हैं। शायद ही आप लोग जानते हो, K12-8b का मास धरती से 8 गुना ज्यादा है और यह हमारी धरती के साइज से 3 गुना बड़ा है। इस तरह के एक ऐसे एक्सोप्लैनेट पर डिस्कवरी किसी बड़ी सफलता से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी मदद से एलियन लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता है। और इसकी खोज के बाद पता चल गया कि धरती की तरह ही मौसम और क्लाइमेट बदलता है और यह धरती से 500 लाइट ईयर दूर है। इस जानकारी के बाद केपलर 186f का टिल्ट भी हमारी धरती की तरह ही स्टेबल है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लेनेट को खोजने के लिए नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को जीवन ढूंढने के लिए 7 मार्च 2009 को ही लॉन्च कर दिया था और लॉन्च के कुछ ही सालों बाद इसने कमाल करके दिखा दिया और इसने K12-8b को खोज निकाला। इस प्लेनेट की खोज 2015 में ही हो गई थी और अब जाके इसके बारे में काफी कुछ पता लगा पाए हैं। पानी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस पे जीवन मिल सकता है। हालांकि इस पे और भी रिसर्च बाकी है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह धरती से 122 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 122 साल लग सकते हैं। यानी जरा सोचिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी से यदि चांद और मंगल पर पहुँचने में हमें इतना टाइम लग जाता है, तो इस नए ग्रह तक पहुँचने में हम इंसानों को 10 लाख साल से भी अधिक समय लगेगा, वह भी 21st सेंचुरी के रॉकेट का इस्तेमाल करने पर। तो जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है, तब हमें यह एहसास होता है कि आज भी टेक्नोलॉजी में हम कितना पीछे हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी, साइंटिस्ट ने अब तक 4000 से भी ज्यादा प्लेनेट ढूंढे हैं। उनमें से यह पहला ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है और जल्द ही इस पर और खोज होनी बाकी है और शायद यहाँ जीवन भी मिल पाए। साइंस की तरक्की के तौर पर तो यह सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत भी है। हम सब जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों? वाई? क्या हमने अपनी धरती को ज्यादा चोट पहुंचाया है, जब वो अमेज़न के जंगलों में आग लगाना हो, या फिर हानिकारक ग्रीन हाउसेस गैस रिलीज करके अंटार्कटिका के बर्फ को पिघलाना हो? हम अपनी धरती को ठीक करने की वजह दूर भागने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरे ग्रह की खोज में इतने पैसे और टाइम खर्च कर सकते हैं, तो आप ही बताइए हमारी पृथ्वी में क्या बुराई है? मेरे ख्याल से हर चीज बैलेंस में हो तो ठीक रहती है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा सूरज खत्म भी होगा और उसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम भी खत्म होगा। तो जिंदा रहने के लिए हमें एक ना एक दिन धरती तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमारे लिए दूसरे प्लेनेट को खोजना उतना ही जरूरी है जितना हमारे धरती को ठीक करना। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरे प्लेनेट के लिए या फिर अपने प्लेनेट को ठीक करने में? आप कृपया मुझे कमेंट में बताएं और आपको ये वीडियो